हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्रुप 1 की अभ्युदय योजना में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एनडीए फिजिक्स में हम लोग कल पढ़ रहे थे सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर में हम लोगों ने कल कई चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, और इसमें 3 बातें निकल कर आई थी। एक क्या होते हैं कंडक्टर, फिर क्या होते हैं इंसुलेटर, और इनके बीच में आते हैं सेमी कंडक्टर्स, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हिंदी में इनको क्या बोलते थे हम लोग? अर्धचालक। अर्धचालक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर हमने पढ़ा था 2 तरह के होते हैं। पहले क्या थे? इंट्रिंसिक, हिंदी में बोलते थे निज अर्धचालक, और इधर एक्सट्रिंसिक, इनको बोलते थे बाह्य अर्धचालक। इंट्रिंसिक जिनमें कोई भी इम्प्योरिटी न ऐड की गई हो, यानी कि प्योर, नो इम्प्योरिटी एडेड। फिर यहाँ पर क्या था हम लोग का? एक्सट्रिंसिक में सम इम्प्योरिटी एडेड। और ये 2 तरह के होते थे, एक पी और एक एन। पी का मतलब क्या होता था? थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी, और एन का मतलब होता था 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी। इस हिसाब से हम लोगों ने इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? पीएन जंक्शन डायोड। क्या देखा था? पीएन जंक्शन डायोड, यानी पीएन साइन। 2 तरीके से देखते थे, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। हम लोगों ने ग्राफ बना के देखा था। यहाँ पर होता था वी आर, यहाँ पर वी एफ, और यहाँ पर आई एफ, यहाँ वी आर और यहाँ आई आर। ठीक है, ग्राफ देखा था, ऐसे जाता था। ये क्या था? वी वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज जिस पर जो आपका पोटेंशियल बैरियर था, यानी कि विभव प्राचीर अवक्षय पदार्थ क्या हो जाए? टूट जाए और धारा बहने लगे। और यहाँ पर क्या था? ये ब्रेक डाउन वोल्टेज, और इसको क्या बोलते थे हम लोग? ब्रेक डाउन। कौन सा ब्रेक डाउन था ये? एवलांचे ब्रेक डाउन। एवलांचे ब्रेक डाउन, हिंदी में एवलांस भंजन। ठीक है ना? ये सब चीज़ें हम लोग कल देख चुके थे। अब आज हम लोगों को इसके आगे बढ़ना था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। एक डायोड है, जेनर डायोड। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सी जेनर। उनके नाम पर इसका क्या पड़ा है? जेनर डायोड। नॉर्मल डायोड के लिए आप जानते थे कि ये सिंबल बनता था। जेनर में इसको कर देते हैं ऐसे, यानी कि ये जेड लगे हुए हैं। ये क्या है? जेनर डायोड का सिंबल। अब जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड भी एक ऑर्डिनरी डायोड है। ऑर्डिनरी मतलब जिस तरह आप सामान्य पीएन जंक्शन, जिस तरह आप सामान्य पीएन जंक्शन बनाते थे उसी तरह इसको बनाना है। इसमें एक डिफरेंस ये रहता है, इसकी जो डोपिंग है, यानी कि जो इम्प्योरिटी मिलाना है, वो क्या है? हैवी डोप इन कंपेयर्ड टू ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना?
इसमें डोपिंग क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। डोपिंग ज़्यादा होने से क्या रहता है, जो डिप्लेशन लेयर है या पोटेंशियल बैरियर इज टू स्मॉल, वो बहुत क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इससे क्या होगा, हेंस एट वेरी लो रिवर्स वोल्टेज ब्रेक डाउन occurs known as जेनर ब्रेकडाउन। अब इसको समझते हैं। वहाँ पर ब्रेकडाउन का नाम क्या था, एवलांचे ब्रेकडाउन। यहाँ पर क्या है, जेनर ब्रेकडाउन। जिस वोल्टेज पर होता है उसको क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज, एट जेनर वोल्टेज। ठीक है, अब जरा यहाँ आ जाइए, डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। ये था आपका पी, ये है डोपिंग बहुत ज़्यादा की है, जिससे डिप्लेशन लेयर जो है वो बहुत पतली है। अब देखो, इसका यूज हम लोग करते हैं हमेशा रिवर्स बायस में। क्यों करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ये हमेशा नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह ही काम करते हैं। देखो दिक्कत क्या थी, जरूरत इसकी क्यों पड़ी, इसकी जरूरत केवल इसलिए पड़ी क्योंकि जो आपका पीएन जंक्शन डायोड था वो फॉरवर्ड बायस में तो करंट आसानी से दे रहा था, लेकिन रिवर्स बायस में करंट अगर चाहिए थी तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ता था, लगभग कितना 150 वोल्ट के आसपास, और तब तक डिवाइस खराब हो जाती थी। तो यानी कि फॉरवर्ड बायस में यूज कर पा रहे थे, रिवर्स बायस में नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो डिवाइस आई इसका क्या यूज हुआ कि फॉरवर्ड बायस में तो ये नॉर्मल काम करती है, रिवर्स बायस में अब देखो जब हम रिवर्स बायस लगाएंगे तो यहाँ क्या थे, होल्स ज़्यादा थे और कुछ बहुत इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा थे और कुछ बहुत क्या थे, होल्स। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के होल्स के लिए ये जो रिवर्स बायस है ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर भेजेगा, ये क्या भेजेगा, होल्स को इधर। क्योंकि इस बार डिप्लेशन लेयर बहुत छोटी बनी है इसलिए आसानी से कुछ ही देर में इनको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। कितने वोल्टेज पर, एट 10 to 15 वोल्ट ब्रेक डाउन अकर। अब देखिए 10 से 15 वोल्ट में डिवाइस नहीं खराब होने वाला है। अभी तक क्या था, 150 वोल्ट तक जाना पड़ रहा था, 150, 100, 200, तो वहां पर खतरा था डिवाइस के खराब होने का। लेकिन यहाँ पर खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप 10 से 15 वोल्ट में क्या करा देंगे, ब्रेक डाउन करा देंगे, आपको करंट मिल जाएगी। मतलब इसका ग्राफ बनाना है तो सेम वही ग्राफ है। यहाँ पर क्या है, V फॉरवर्ड, यहाँ I फॉरवर्ड, यहाँ V रिवर्स और यहाँ I रिवर्स। तो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ इसका बिल्कुल सेम। रिवर्स बायस से ब्रेक डाउन जल्दी हो जाएगा, किस वोल्टेज पर, जेनर वोल्टेज पर। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एप्लीकेशन क्या है? जेनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। जेनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक तो इसको ग्राफ से समझ सकते हैं और दूसरा इसको सर्किट से समझ सकते हैं। तो पहले ग्राफ से समझ लेते हैं। क्योंकि फॉरवर्ड बायस में इसका काम वही है जो सबका है, तो फॉरवर्ड बायस में बनाने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल रिवर्स बायस बना कर देखते हैं। रिवर्स बायस में इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? ब्रेक डाउन, और इस वोल्टेज का नाम क्या था? ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब अगर इस ग्राफ से आप समझें तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा पहले तो ये जान लें कि वोल्टेज स्टेबलाइजर करता क्या है। घरों में सब लोग हम लोग क्या लगाते हैं? वोल्टेज स्टेबलाइजर, और उसका काम क्या होता है? वोल्टेज को स्टेबलाइज करना है। वोल्टेज स्टेबलाइज करने का मतलब क्या होता है कि अगर कभी आपके डिवाइस में वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो जो आपका स्टेबलाइजर है उसको कम कर दे। अगर वोल्टेज कभी कम आ जाए तो स्टेबलाइजर कुछ अपना वोल्टेज देकर उसको क्या कर दे? मेंटेन कर दे। वोल्टेज यानी क्या है? स्टेबलाइज रहे। स्टेबलाइज मतलब कि एक फिक्स अमाउंट में जो वोल्टेज आपके डिवाइस तक पहुँचना है, जो भी डिवाइस आपने यूज़ करी हुई, फ्रिज, AC, कूलर, TV जो भी यूज़ की है, उस तक आराम से पहुँचता रहे। क्लियर है? चलिए तो देख लीजिए यहाँ पर जब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि करंट की वैल्यू चाहे जो हो, एक बार अगर ब्रेकडाउन हो गया तो वोल्टेज की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। जरा समझिएगा, जब करंट की वैल्यू ये तो यहाँ से नीचे आ रहे हैं, ये है, तब वोल्टेज कितना है? BZ। करंट की वैल्यू बढ़ के कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। देखिए यहाँ नीचे तक आ गए, वोल्टेज अभी भी कितना है? BZ। करंट की वैल्यू कम होकर यहाँ पहुँच गई, वोल्टेज अभी भी कितना है? BZ। मतलब करंट की वैल्यू कितनी भी चेंज हो, वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा इसको देखिएगा सर्किट में कैसे लगाते हैं। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, जेनर डायोड को हमने कनेक्ट किया है रिवर्स बायस में। इसका N देखिए पॉजिटिव से जुड़ा है और जो P है वो किससे जुड़ा है? नेगेटिव से। अब यहाँ से करंट जा रही है, दो रास्ते हैं। इधर चली गई IZ यानी कि करंट ऑफ जेनर, और यहाँ चली गई करंट ऑफ लोड। लोड का मतलब वो है जो डिवाइस आप चलाना चाह रहे हैं। तो हमेशा जेनर डायोड को उस लोड के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा होगा। अब मान लीजिए सपोज दैट, अब देखिए इस I को मैं क्या लिख सकता हूँ? IZ प्लस IL। ये I किस में डिवाइड होगी? IZ प्लस I नॉर्मली लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो किरचॉफ जंक्शन लॉ भी लगा के लिख सकते हैं। जंक्शन पर आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली करंट। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ से करंट ज़्यादा आ गई, जो ये क्या सप्लाई है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, जो बिजली के सॉकेट्स हैं जो घरों में आपके होते हैं। मान लीजिए यहाँ से करंट ज़्यादा आ गई, भाई यहाँ का वोल्टेज बढ़ा तो यहाँ की करंट मान लीजिए ज़्यादा आ गई,
अब वैसे करंट अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगी, ये भी ज़्यादा होगी। जब ये भी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर करंट ज़्यादा पहुँच जाएगी और आपके डिवाइस को नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा होने नहीं देगा। कौन नहीं होने देगा? ये नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? ये अपने पास से ज़्यादा करंट ले जाएगा। ये किस प्रकार ले जाएगा? देखिए, इसकी करंट अगर ज़्यादा भी हो जाए तो इसका वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो जब इसका वोल्टेज कांस्टेंट तो इसके पैरेलल में ये लगा हुआ है, तो इसका वोल्टेज भी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। करंट अगर ज़्यादा आएगी तो करंट को यहाँ से नहीं जाने देगा, करंट को अपने में से पास करा लेगा, क्योंकि इसके पास ये पावर है कि अगर इसकी करंट कम ज़्यादा हो गई तो इसका वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। इसके करंट बढ़ने से इसके वोल्टेज में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदर्श में ऐसा नहीं है, ये केवल जनरल डायोड के पास है। अगर मान लीजिए कभी कम आ गई तो ये कम पे काम चला लेगा, मतलब जितनी इस पर जानी चाहिए उतनी इसको देता रहेगा। अगर ज़्यादा आ गई तो ज़्यादा ले लेगा, कम आ गई तो कम में काम चला लेगा, क्योंकि अगर इसकी करंट कम भी हो रही है तब भी इसका वोल्टेज क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। और अगर इसका वोल्टेज कांस्टेंट है तो आपके आउटपुट का वोल्टेज भी हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस तरह हम यूज करते हैं जेनर डायोड का एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए, कि वोल्टेज स्टेबलाइज रहे, मतलब रुका हुआ रहे, एक फिक्स अमाउंट में आता जाता रहे, कोई उसमें दिक्कत ना हो। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं।
चलिए अब देखिए, एक तो हम लोगों ने स्पेशली देखिए, ये जो जेनरल डायोड वगैरह है, पीए जंक्शन डायोड आपका सामान्य डायोड था। इसके बाद जो भी डायोड आप पढ़ रहे हैं वो सब स्पेशल पर्पस डायोड है। जैसे जेनरल डायोड का स्पेशल पर्पस क्या है, एक तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज करना और रिवर्स बायस में कम वोल्टेज में ब्रेक डाउन करा के करंट ले लेना। इसके बाद दूसरा स्पेशल डायोड देख लीजिए, सबने सुना होगा नाम, सब लोग घरों में यूज करते हैं, एलईडी। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए, इन डायोड की खास बात है, नॉट मेड अप फ्रॉम जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये सिलिकॉन या जर्मेनियम से नहीं बनाए जाते हैं। किससे बनते हैं? मेड अप फ्रॉम दो कंपाउंड को मिक्स करके, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फोरस, गैलियम फास्फाइड, गैलियम नाइट्रोजन, गैलियम नाइट्राइड। किसको चूज करना है डिपेंड करता है कौन सा कलर चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको रेड चाहिए तो क्या चूज कर लेते हैं? गैलियम आर्सेनाइड। अब जरा ध्यान से समझिएगा इसमें होना क्या है, आखिर क्यों हमको जर्मेनियम और सिलिकॉन को छोड़कर इनको लेना पड़ा, इसके पीछे मतलब समझते हैं। दूसरी चीज ये है, ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। इसका यूज हमेशा और हमेशा किसमें होगा? फॉरवर्ड बायस में। चलिए जरा डायग्राम इधर बना लेते हैं। यहां पर डिप्लेशन लेयर बन चुकी थी, बना लेते हैं। कि जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस लगाएंगे, नी वोल्टेज देंगे, इसका क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन, मतलब डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाएगी। अब मैं बना रहा हूँ डिप्लेशन लेयर ब्रेक होने के बाद की सिचुएशन। क्योंकि आप फॉरवर्ड बायस यूज कर रहे हैं तो इतना वोल्टेज आपको देना ही देना है कि इसकी डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगी। अब डिप्लेशन लेयर ब्रेक होने के बाद देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर क्या है? ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है और होल्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिए, डिप्लेशन लेयर क्या हो चुकी है? ब्रेक। ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि ये हायर पोटेंशियल का टर्मिनल इन होल्स को कहाँ भेजेगा? इस तरफ। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये कहाँ भेजेगा? इस तरफ। अब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और आपस में फिर से टकराएंगे। अब जरा समझिएगा होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉन्ड बना हुआ था, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, आपने क्या दी? कुछ एनर्जी दी, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, यहाँ आ गया। मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन लौट कर इसी होल के पास आएगा और वापस से बॉन्ड बनाएगा तो ये लोग एनर्जी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। कितनी करेंगे? उतनी ही करेंगे जितनी इनको तोड़ने के लिए देनी पड़ती है। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल्स आपने इसकी मदद से तोड़ दिए बैटरी की मदद से। लेकिन अब जब ये दोबारा मिलते हैं तो ये दोबारा मिलने पर एनर्जी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। जब ये दोबारा इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। देखिए, एक हो गया कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन। ये कंबाइन एक बार हो चुके हैं, उसके बाद आपने बैटरी लगा के इनको तोड़ दिया, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जब रिकॉम्बिनेशन होगा तब ये एनर्जी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो बात ये आती है कि जो नॉर्मल सिलिकॉन और जर्मेनियम के डायोड थे, क्या वो एनर्जी नहीं रिलीज करते थे? करते थे, वो भी रिलीज करते हैं। सेम यही चीज़ वहाँ भी होती थी, लेकिन जो उनकी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। वो एनर्जी और नुकसानदायक है, वो हीट के रूप में बेकार होती है और डिवाइस को गर्म और करती है। केवल इसी कारण से हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम को नहीं लेकर इनको लिया।
क्योंकि इनके बने मटेरियल्स में जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो जो एनर्जी निकलती है वो लाइट के फॉर्म में हमको मिल जाती है। और कौन सी लाइट होती है? वो विजिबल लाइट। एनर्जी emitted in form of visible light। विजिबल लाइट में हमको वो एनर्जी क्या मिल जाती है? वापस से मिल जाती है। और ये बात जो है इस एलईडी की क्या है? अच्छी है। यूज कहाँ करना है? फॉरवर्ड बायस में। यूज कहाँ करना है? फॉरवर्ड बायस में। और किससे बनाना है? गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम नाइट्राइड। जो मल्टी कलर एलईडी होती है उनमें सब एक साथ लगा देते हैं। जो आपने देखा होगा ना, कुछ देर कोई कलर जलता है, कुछ देर कोई कलर जलता है। बच्चों के खिलौने वाली जो आती हैं उनमें एक लगा दिए, एक लगा दिए, एक लगा दिए, इस तरह सब लगा दी। जब वाइट लाइट चाहिए तो सबको मिलाकर लगा दिया। आप जानते हैं जब सभी रंग मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? वाइट बना देते हैं। तो लाइट इमिटिंग डायोड का देखिए सिंबल बनाना हो कैसे बनाएंगे? ये आपने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बना दिया और इसके जंक्शन से आपने लाइट को इमिटेड होते हुए दिखा दिया। लाइट को वेव मानकर काम कर रहे हैं, इसलिए वेव टाइप का क्या, ये एलईडी का क्या है? सिंबल। कभी इस तरह का देखने को मिल जाए जिसको मतलब किसकी बात कर रहे हैं? एलईडी की बात कर रहे हैं कि जंक्शन से लाइट क्या हो रही है? निकल रही है। जब क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। जब एलईडी को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो उससे लाइट इमिट होती है। और कौन सी? विजिबल लाइट, ठीक है ना, जो आप देख सकें। अब देखिए इसी का एक रिवर्स है, उसको क्या बोलते हैं? फोटो डायोड। इसका सिंबल जस्ट रिवर्स। अब लाइट जंक्शन पर आती हुई दिखानी है। इसको किससे बनाते हैं? मेकअप फ्रॉम, वही पुराने जर्मेनियम एंड सिलिकॉन से। ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस, ठीक है। कहाँ यूज करना है हमेशा? रिवर्स बायस में। क्या करते हैं? when connected in reverse bias they conduct current made up from germanium and silicon, always used in reverse bias. when connected in reverse bias they conduct current। तो जरा देखिएगा क्या होने वाला है इसमें। अब आप कह रहे हैं रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है,
इसका मतलब ई को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव से करना है। इसके बाद देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है, ध्यान देंगे यहाँ पर कि रिवर्स बायस में तो डिप्लेशन लेयर बनी हुई होगी, टूटी नहीं होगी। डिप्लेशन लेयर बनी हुई है। अब आपको इसके जंक्शन पर लाइट क्या करानी है, इंसिडेंट करानी है। जब आप जंक्शन पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे, लाइट क्या है सब ध्यान दें, एनर्जी है। जब इन बॉन्ड्स को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, मतलब फ्री हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन होल्स जब फ्री हो जाएंगे तो वो क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। अब बात ये आती है कि अगर यही करना था तो रिवर्स बायस में कर लेते, वो सॉरी फॉरवर्ड बायस में कर लेते। फॉरवर्ड बायस में जब डिप्लेशन लेयर बनी होती तब लाइट इंसिडेंट करा देते और उसके बाद ये इनको बॉन्ड को ब्रेक कर देते, करंट मिल जाती। लेकिन वहाँ एक समस्या थी, अभी अभी आपने देखा कि जैसे ही इनके बॉन्ड ब्रेक होते और अगर ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होते तो होल्स इधर जाते, इलेक्ट्रॉन इधर जाते और रिकम्बाइन कर लेते। तो हमें रिकॉम्बिनेशन से बचाना है। तो रिकॉम्बिनेशन से बचाने के लिए हमने क्या किया, इसको रिवर्स बायस कंप्लीट किया। अब देखिए रिवर्स बायस कैसे काम करेगा, मैं डायग्राम फिर बनाता हूँ। अब डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो चुकी है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, होल्स हैं, 2-4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक आधे होल्स। लाइट यहाँ आती आ रही है, जो भी बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे होंगे, ये रिवर्स बायस में आपने कनेक्ट किया। अब ये रिवर्स बायस इसलिए है ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं ये वापस से रिकम्बाइन ना कर पाए। कैसे, ये निगेटिव इन होल्स को सबको इस तरफ लाएगा और ये पॉजिटिव सब इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लाएगा। इसके पहले वाली कंडीशन में क्या था, होल्स और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे थे, तो सीधी सी बात है आपस में टकराएंगे। अब होल चलेगा इधर, इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर, टकराने का काम ही नहीं है। जब टकराएंगे नहीं तो सीधी सी बात है रिकॉम्बिनेशन होगा नहीं, और ये मूव करेंगे तो सीधी सी बात आपको क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। तो इसको कहाँ यूज़ करना है, हमेशा रिवर्स बायस में, ठीक है ना। कोई पूछे रिवर्स बायस में क्यों करते हैं, तो रिवर्स बायस में इसीलिए करते हैं जिससे कि ये वापस से रिकम्बाइन ना कर पाए। चलिए, तो ये हो गया फोटोडायोड। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिस्टर्स की। दो शब्द हैं, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, से मिलकर क्या बना है, ट्रांजिस्टर। करता क्या है, ट्रांसफर सिग्नल्स फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में सिग्नल क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है।
इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रांजिस्टर। चलिए, होता क्या है, दो तरह के होते हैं, एक NPN और दूसरा PNP। NPN क्या है, when P type semiconductor is सैंडविच मतलब समझ रहे हैं ना, दो ब्रेड ली, बीच में मिला दिया मसाला, तो सैंडविच क्या है, ब्रेड, और पी क्या है, मसाला। सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, then device is known as NPN ट्रांजिस्टर। यहाँ पर क्या है, when N type semiconductor sandwiched between two p-type then device is known as PNP semiconductor। This device is known as PNP semiconductor। ठीक है, चलिए जरा बना कर देखते हैं। देखिए, दो एन के बीच में एक पी लगा हुआ है, दो पी के बीच में एक एन लगा हुआ है, पी एन पी एन पी एन, ठीक है ना। अब देखिए डायोड दो है बेसिकली यहाँ, एक पी एन ये है, एक पी एन ये है, बस एक टर्मिनल इनका क्या है, कॉमन है। एक टर्मिनल इनका क्या है, कॉमन है, एक में पी कॉमन है और एक में क्या कॉमन है, एन कॉमन है। क्लियर है बात। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको जानना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंटर बेस कलेक्टर। इंटर बेस कलेक्टर, जिसका नाम पहले आ जाए वो क्या है, इंटर बेस कलेक्टर। अब कोई पूछे कि सर ये भी पी है ये भी पी है, जैसे ये वाला नाम भी पी है ये वाला नाम भी पी है, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, क्या इस वाले पी को इस वाले पी को दोनों को अदला बदली कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। देखिए बनाते वक्त मैंने दिखाया है ऐसा, इसका एरिया क्या है, बड़ा है, इसका एरिया क्या है, छोटा है। इस वाले पी का एरिया क्या है, बड़ा, इस वाले पी का छोटा। तो
आप इंटरचेंज नहीं कर सकते बशर्ते ही वो मटेरियल दोनों क्या हिस्से हैं। तो क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। दोनों के लिए मैं कॉमन लिख रहा हूँ। इमिटर इज हैवली डोप, मतलब इमिटर की डोपिंग क्या होगी ज़्यादा है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डोपिंग, ठीक है। कलेक्टर डोपिंग इज लेस देन इमिटर, कलेक्टर की जो डोपिंग है वो इमिटर से कम है। बेस डोपिंग इज मिनिमम, बेस की डोपिंग सबसे कम होगी। ये तो हो गया डोपिंग के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन। कलेक्टर एरिया इज लार्जेस्ट emitter area is smaller than collector base area is smallest, मतलब बेस की डोपिंग भी सबसे कम है और बेस का एरिया भी सबसे कम है। डोपिंग में ये सबसे ज़्यादा है और एरिया में ये सबसे ज़्यादा है, मतलब कलेक्टर, ठीक है ना। तो ये इनकी पहचान करने के तरीके हैं। क्लियर है बात। अब बात करते हैं इनकी वर्किंग की, तो इसको जरा आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग आते हैं इसकी वर्किंग।
चलिए आ जाते हैं इनकी वर्किंग पर। चलिए पहले किसी एक की देखते हैं, एनपीएन ले लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब देखिए जो ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं बना देता हूँ पहले। ये आपका क्या है, एमिटर बेस कलेक्टर, ये है एन। जो आपका एमिटर बेस, भाई देखिए दो डायोड है ना, ये पीएन और पीएन। तो जो एमिटर बेस वाला डायोड है, एमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। जिस चीज़ को पढ़ने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और जो आपका सीबी जंक्शन है यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन है, इज ऑलवेज रिवर्स बायस। इस कंडीशन पे काम करना, जरा कनेक्ट करके इसको फॉरवर्ड करना है। एन को यानी किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से, और पी को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से। इसी तरह यहाँ आ जाइए, पी को पॉजिटिव से, एक मिनट, पी को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से, और पी को पॉजिटिव, एक मिनट, इसको करना है फॉरवर्ड बायस। तो एन को किससे जोड़ा, नेगेटिव से, पी को किससे जोड़ा, पॉजिटिव से। इसको करना है रिवर्स बायस, तो पी को जोड़ेंगे नेगेटिव से, एन को जोड़ेंगे पॉजिटिव से। अब सही है, ये किसकी कंडीशन है, फॉरवर्ड बायस की, और ये किसकी कंडीशन है, रिवर्स बायस। बना लीजिए, यहाँ पर जानते हैं आप क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे एन टाइप में, ये कुछ बहुत होल्स। पी टाइप है तो यहाँ क्या होंगे, होल्स, एक दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या होंगे, अच्छा इसकी डोपिंग ज़्यादा है तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये भी क्या है, एन टाइप। अब जरा ध्यान से देखिए, समझिएगा। ये है फॉरवर्ड बायस, यानी कि इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजेगा कि नहीं भेजेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इधर, किसकी तरफ, बेस की तरफ। एमिटर्स इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स बेस, कहाँ भागेंगे, बेस की तरफ। अब बेस में कौन बैठा है, होल बैठा है, तो इलेक्ट्रॉन जब होल से मिलेगा तो क्या कर जाएगा, रिकम्बाइन कर जाएगा, रिकम्बाइन करके वहीं क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, आयन बन जाएगा। अब देखिए जनरली 5% इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एमिटर रिकम्बाइन विद होल्स ऑफ बेस। सामान्यतः केवल 5% इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं। क्यों करते हैं जरा उसका मतलब समझिएगा, इसलिए क्योंकि इसकी डोपिंग बहुत कम है और इसका एरिया बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, जल्दी जल्दी जो 2 4 10 थे टकराए, बाकी सब कहाँ चले गए, आगे चले गए। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन कलेक्टर। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ चुके हैं, कलेक्टर में आ चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, कलेक्टर में लगा हुआ है रिवर्स बायस। अब ये रिवर्स बायस यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है, जितने भी यहाँ के इलेक्ट्रॉन हैं सबको कहाँ बुलाएगा, अपनी तरफ, और सब इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए बैटरी के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ से यहाँ हो रहा है और ये यहाँ चलते चले आ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, बोलिए भाई। इलेक्ट्रॉन चले यहाँ से यहाँ क्रॉस किया, कुछ रिकम्बाइन किए, बाकी 95% क्या कर गए, क्रॉस कर गए। तो मान लीजिए कि इंटर की करंट अगर क्या है, आई ई,
फॉर इंटर। अब बताइए डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर तो करंट कहाँ जाएगी, इधर। कौन सी करंट है ये, आई, ठीक है ना। कलेक्टर की करंट, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ तो करंट कहाँ जा रही है, यहाँ, आई सी। अब बेस की करंट बताइए, बेस की करंट कहाँ जाएगी, बेस की करंट कहाँ जाएगी, बेस की करंट जाएगी यहाँ, बेस की करंट कहाँ जाएगी यहाँ, क्यों इधर जाएगी भी बता रहा हूँ। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, निगेटिव आयन बनेगा। ये निगेटिव आयंस जो हैं इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए कहाँ आएंगे, इधर। निगेटिव इधर आ रहा है तो करंट कहाँ जाएगी, उसके अपोजिट। अब जरा इस जंक्शन पर क्या लगाइए आप, किरचॉफ्स करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू KCL क्या बोलता है, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली। तो जंक्शन से दूर जा रही है IE, जंक्शन की ओर आ रही है IB प्लस IC। ये इक्वेशन क्या है, ऑलवेज ट्रू फॉर एनी ट्रांजिस्टर। ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगी चाहे कोई भी ट्रांजिस्टर आप ले लें, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, बताइए पहचानिए कि कौन सा NPN है कौन सा PNP है। देखिए जरा ध्यान से, ये आपने 3 टर्मिनल बना दिए, ठीक है। ये जो है ये क्या है, बेस, ये है एमिटर, और ये कलेक्टर। केवल कलेक्टर की करंट को हम लोग दिखाते हैं डायग्राम में। तो देखिए कलेक्टर की करंट कहाँ जा रही है, कलेक्टर से बाहर, तो डायग्राम में ये एरो बना देंगे इस तरह। ये किसका डायग्राम हो गया, NPN ट्रांजिस्टर। केवल इंटर की करंट को दिखाया जाता है और किसी करंट को नहीं। इंटर की करंट कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ, तो डायग्राम में क्या बना दिया, बाहर की तरफ की डायरेक्शन। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद देखते हैं PNP के बारे में भी।
चलिए बात कर लेते हैं इसकी PNP। पहला वाला क्या है ये इमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। इमिटर बेस को इसमें करना है फॉरवर्ड बायस में, तो P को पॉजिटिव N को नेगेटिव। इसको इससे करना है रिवर्स बायस में, तो N को पॉजिटिव और P को नेगेटिव। फिर से वही काम होना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ के होल्स को भेजेगा यहाँ 5% यहाँ रिकम्बाइन होंगे और बाकी सब कहाँ चले जाएंगे आगे। यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है, ये सब होल्स को कहाँ बुला लेगा अपने पास। जरा ध्यान से देखिए, होल्स गए इस तरफ, होल्स मूव्स फ्रॉम P से N। तो देखिए इसकी करंट कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज उस तरफ करंट, तो IE। यहाँ पर होल्स इस तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो गई IC। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपके होल्स यहाँ गए हैं इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनाया है पॉजिटिव आयंस। ये पॉजिटिव आयंस कहाँ आएगा नीचे की तरफ, तो इसकी करंट कहाँ जाएगी इस तरफ। फिर से वही काम देखिए, लगाइए किरचॉफ लॉ। तो जंक्शन की ओर आने वाली करंट्स आ रही है कौन सी IE, जंक्शन से दूर जाने वाली तो दूर जा रही है IB प्लस IC। ठीक है ना, किसका सिंबल, ये किसका इक्वेशन है ट्रांजिस्टर इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर इक्वेशन। अगर सिंबल बनाना चाहें देखिए 3 टर्मिनल बना दिए, ये क्या है बेस, कलेक्टर, इमिटर। इस बार करंट इमिटर में अंदर जा रही है, तो इसका सिंबल बनेगा ऐसे। ठीक है ना, ये क्या है आपका PNP। एक क्वेश्चन पूछा जाता है PNP वर्सेस NPN, विच वन इज बेटर। तो इसका आंसर है NPN। क्यों इसका आंसर है, क्योंकि NPN में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो क्या है इलेक्ट्रॉन से, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। सिंस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स। होल्स से इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं हमेशा NPN को, ना कि PNP को। क्लियर है बात। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा जेनर डायोड, फिर पढ़ा लाइट लिफ्टिंग डायोड, फिर पढ़ा फोटो डायोड, फिर आए ट्रांजिस्टर पे NPN PNP। ये ट्रांजिस्टर वगैरह भी आपने सब पढ़ लिए हैं। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जब भी मिलना होगा।